तो स्वागत हो गया भाई आप लोग का किस पे हमारे और एक पीवाईक्यू वाले सीरीज पे। हाँ, ये मैंने पीवाईक्यू का सीरीज चालू किया था जिसमें हमने क्या कवर किया था, एल्डिहाइड की सॉरी अल्कोहल फिनोल ईथर को। आज हम लोग क्या कवर करेंगे, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, तो सर आज हम लोग आज हम लोग क्या देखेंगे सर, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि जितने भी वन ऑफ द इंटरेस्टिंग पीवाईक्यूज और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो आपके 2026 बोर्ड में आने के मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है जिनकी, वो पीवाईक्यूज को आज मैं उठाऊंगा। ठीक है, तो चैनल पे नहीं हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और इस साथ हम लोग वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आज हमारा टारगेट है कि हम 21 क्वेश्चन करेंगे, 21 क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 क्वेश्चन। और उस 21 क्वेश्चन को मैं इस तरीका से ले आऊं कि उसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा रिवाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कोई भी डाउट हो तो जरूर से उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम लोग आज के लेक्चर को चालू करते हैं। ठीक है, मैं क्या करूंगा, क्वेश्चंस को लिख दूंगा, फिर आपको उसको क्या करना है, उसका आपके साथ ही सॉल्व करूंगा, फिर आप उसको नोट कर लेना, फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। ये हमारा आज का प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को चालू करते हैं। तो आज का लेक्चर का हम लोग नाम क्या लिख देते हैं, पीवाईक्यू सीरीज। हमारा पीवाईक्यू सीरीज है ना, पीवाईक्यू सीरीज 2, यानी कि पीवाईक्यू का अपना दूसरा, पीवाईक्यू सीरीज का अपना ये दूसरा वीडियो वाला है। ठीक है, किसके ऊपर, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन में भी, हाँ सर जी, तो हमारा क्वेश्चन क्या है सर, हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें क्या करना है, पहला क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन अच्छे से होगा सर। तो अब आप याद करोगे कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहां पर फास्ट होगा, जहां पर भीड़ भाड़ कम होगा, यानी कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वो कहां पर आके इजिली अटैक करेगा, जहां पर भैया भीड़ भाड़ कम हो, जहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। ठीक है, अब भीड़ भाड़ कैसे कम होगा, अब बताइए सर, मैं आपको एक जनरल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर क्या है, CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ चार्टो CH3 कनेक्टेड, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, चार्टो हाइड्रोजन कनेक्टेड है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए टाइम स्पेन के साथ में। ठीक है, क्या यहाँ पर ये क्या मान लीजिए ए कार्बन है, यहाँ पर बी कार्बन है, यहाँ पर कौन से कार्बन पे अटैक करना इजीली है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी कि जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो न्यूक्लियोफाइल कहां पर आके इजीली ऐड हो जाएगा। ऑब्वियसली सर बी वाले में, ए वाले में क्यों नहीं होगा सर, क्योंकि ए वाले में क्या है, 4 CH3 है, यानी कि जो सेंटर है वो 4 बड़े बड़े ग्रुप से क्या हुआ, घिरा हुआ है। अब CH3 कैसे होगा, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, फिर इसका भी ऐसे 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 करके ना, ये जो सेंटर कार्बन है जिसके ऊपर अटैक होने वाला है वो क्या चारों तरफ से घिरा हुआ है बड़े बड़े पहाड़ों से, और ये जो कार्बन है ना, ये क्या है ना, एकदम छोटे छोटे हाइड्रोजन से घिरा हुआ है, तो ये क्या हो गया, इजिली अटैक हो जाएगा। इसका मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, दूसरा एग्जांपल दे देता हूँ, एक मिनट, मेरा कैप कहाँ गिर गया, कैप कहाँ गिर गया, छोड़िए कहीं गिरा होगा। दूसरा एग्जांपल क्या है सर, आप क्या हो, मतलब दो टाइप का आदमी है, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी ए है और दूसरा आदमी बी है। ए कौन है सर, ए वो है जो अपने माँ बाप और अपने दादा दादी से घिरा हुआ है, माँ बाप दादा दादी, और बी कौन है, जो अपने निठल्ले दोस्तों के साथ घिरा हुआ है। ठीक है, तो कहां पर भैया न्यूक्लियोफिलिक, यानी कि मान लो गंदगी, कहां पर गंदगी आके इजिली टच हो जाएगी, बी में, क्योंकि ये अपने गंदे दोस्तों के साथ है, गंदे दोस्त है, कई दोस्त अच्छे होते हैं, कई दोस्त गंदे होते हैं, गंदे दोस्त है तभी वो क्या उसको गंदी आदत सिखाएंगे, तभी बी वाला का बिगड़ने का चांसेस है। आप इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या है सर, कि कहां पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट हो सकता है, तो कहां पर फास्ट होगा सर, जहां पर भीड़ भाड़ कम हो, जहां पर भीड़ भाड़ कम हो, ये हमारा हो गया पहला कॉन्सेप्ट, यानी कि इसको आप हमारे दिल के अंदर आप इसको लिख लीजिए, न्यूक्लियोफिलिक NAR यानी कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जहां पर भीड़ का कम हो, जहां पर भीड़ कम हो वहां पर क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो सर यहाँ पर सबसे कम भीड़ कहां पर है, सबसे कम भीड़ कहां पर है, यहाँ पर इस हमेशा C डबल बॉन्ड इस वाले कार्बन पे अटैक होगा, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, तो सबसे इजीली अटैक कहां पर हो जाएगा सर, ए में होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सर सिर्फ ये कार्बन एक CH3 से क्या हुआ है, घिरा हुआ है, एक CH3 से घिरा हुआ है, तो सबसे इजीली अटैक कहां पर हो जाएगा, ए में। फिर उसके बाद किस पे सर, बी की सी। अब बी में देखिए, इस वाले जो सेंटर कार्बन है, इसको एस्ट्रेक्ट से दिखा रहा हूं मैं, इसको एस्ट्रेक्ट से दिखा रहा हूं, इस वाले जो सेंटर कार्बन है यहाँ पर 2 CH3 से घिरा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर ये कितने CH3 से घिरा हुआ है, एक CH3 इधर और एक बड़ा सा बल्कि ग्रुप इधर, तो ज्यादा परेशानी अटैक करने में कहां पर होगी, सी में, तो बी में इजिली अटैक हो सकता है। उसके बाद लास्ट में सी बचा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ
ये हो जाएगा ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि सबसे कम कहां पर होगा, सी में, फिर उससे कम, फिर उसका बी। तो ये क्या हमारा फाइनल आंसर है, इसको मिटा देते हैं। ए बी सी मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिख दिया था, पर आपको अगर एग्जाम में दिया रहे कि कौन सा ऑर्डर में लिखना है तो आप उसको उल्टा करके आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर वाला ये आंसर मिल गया आपको, ठीक है। ये क्या हमारा आंसर है। वो जो आदत है ना इस ऑर्डर पे लिखने का, तो मैं लिख दिया भैया किस भी ऑर्डर पे लिखे। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, तो चैनल पे लाइक कर दो यार, कॉन्सेप्ट समझ में आया लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा रीच दो, शेयर करो। कॉन्सेप्ट, हमारा मोटिव है कॉन्सेप्ट समझाना। अब आप बच्चे नहीं हो कि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर के मतलब का पता नहीं है। मैं आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पर बैठ के समझा रहा हूँ, तो भैया फिर बन जाता हूँ मैं 2 क्लास का टीचर, ऑब्वियसली भाई। तो कुछ भी डाउट हो तो जरूर से कमेंट करो। इसके साथ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हुआ। हाँ सर जी, तो हमारा दूसरा क्या है, गिव अ सिंपल टेस्ट। हमें अब एक सिंपल टेस्ट का नाम बताना है। गिव अ सिंपल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, हमें किसके बीच में, हमें एक टेस्ट बताना है जिससे हम डिस्टिंग्विश कर पाए किस पे, बेंजोफिनॉन और एसिटोफिनॉन पे। बेंजोफिनॉन एंड एसिटोफिनॉन पे, यानी कि तो सिंपल टेस्ट बताओ जिससे कि हम लोग बेंजोफिनॉन और एसिटोफिनॉन पे डिफरेंशिएट कर पाए, ठीक है। तो सर चलो पहले दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बेंजोफिनॉन कैसे बन जाएगा, एक बेंजीन रिंग रहेगा, बीच में क्या रहेगा, सी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर वापस से क्या रहेगा, एक बेंजीन रिंग रहेगा। ये क्या होता है, बेंजोफिनॉन। अब एसिटोफिनॉन क्या होता है सर, ये होता है सी डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर क्या है, CH3। यानी कि इन दोनों कंपाउंड को हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट। यानी कि आप ऐसा केमिकल डाल सकते हो जिससे कि हम ये दोनों कंपाउंड को पता कर पाए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है। बीकर में आपको नहीं पता कि यहाँ पर क्या है, बेंजोफिनॉन है, और यहाँ पर क्या एसिटोफिनॉन है। बस आपको ये बता दिया कि हम लोग बेंजोफिनॉन और एसिटोफिनॉन को लिए हैं, ठीक है। तो आप ऐसा क्या केमिकल डालोगे कि वो बेंजोफिनॉन आपको पता चल जाएगा और ये कंपाउंड एसिटोफिनॉन है ये पता चल जाएगा। तो अब इसमें क्या डालोगे सर, क्या डालोगे, आप एक चीज देखोगे कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड हो CH3, और यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है, सी डबल बॉन्ड हो, पर यहाँ पर CH3 नहीं, यहाँ पर बेंजीन रिंग है। तो अब आप याद करो, ऐसा कोई रिएक्शन था जहां पर सी डबल बॉन्ड हो यानी कि मिथाइल एसीटोन प्रेजेंट है। मेरे वर्ड्स को ठीक से सुनो, ऐसा कहीं पर भी था क्या कि जहां पर मिथाइल एसीटोन प्रेजेंट है और वो रिएक्शन दे देगा। हाँ सर, हेलोफॉर्म रिएक्शन में, हेलोफॉर्म रिएक्शन में हम लोग क्या करते थे सर, NaOH देते थे और I2 दे देते थे। तो कैसे बन जाता था, NaOI प्लस जो भी बनता था। तो ये रिएक्शन को, हेलोफॉर्म रिएक्शन कब होता, जब सी डबल बॉन्ड और CH3 प्रेजेंट रहता था। और अगर जब हम लोग इसमें क्या दे देंगे, NaOI NaOH प्लस I2 दे देंगे, तो ये क्या बन जाता था, NaOI बन जाता था, और ये NaOI बन जाता था एसिड क्या देने से, हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाने से। तो ये वाला बॉन्ड टूट के इसको क्या बना देता था सर, ये एसिड बना देता था। तो यहाँ पर क्या बन जाता था, एसिड बन जाता था। तो यानी कि ये रिएक्शन क्या शो करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म रिएक्शन ये क्या करेगा, शो करेगा। पर यहीं पर जब हम लोग हेलोफॉर्म रिएक्शन को देंगे तो यहाँ पर हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो तो प्रेजेंट है, पर CH3 नहीं प्रेजेंट है, CH3 नहीं प्रेजेंट है। हेलोफॉर्म रिएक्शन कब होता था, जब क्या नाम है आपका, सी डबल बॉन्ड हो, CH3 प्रेजेंट हो। पर यहाँ पर सी डबल बॉन्ड हो है पर CH3 प्रेजेंट नहीं है, तब यहाँ पर हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगा। तो वो केमिकल टेस्ट का नाम, वो केमिकल का नाम क्या, जैसे हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एसिटोफिनॉन और आपका बेंजोफिनॉन को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बाय हेलोफॉर्म रिएक्शन। एग्जाम में आप कैसे करोगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, सेम एज इट इज यही क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, बेंजोफिनॉन का पहले स्ट्रक्चर बनाना, एसिटोफिनॉन का बनाना। बेंजोफिनॉन में हेलोफॉर्म का कंपाउंड डाल देना, NaOH प्लस I2, तो NaOI मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर क्रॉस दिखा देना कि ये रिएक्शन नहीं होगा। फिर आप यहाँ पर क्या लिख देना, सी डबल बॉन्ड और CH3, और हेलोफॉर्म दे देना यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर एसिड मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर CH3 प्रेजेंट है, ये बॉन्ड टूट जाता है। तो ये बस सिंपल सा। और इसको इंग्लिश में अगर आपको मान लीजिए 2 मार्क का आ गया, नहीं आएगा, एक ही आता है, बस नाम पूछता है। मान लीजिए 2 मार्क का आ गया, तो 2 मार्क में आप क्या करोगे, उसमें लिख देने का कि क्या नाम है ताऊ अपने को, कि when you will use haloform reagent in benzophenone, we will have no product because there is no presence of C double bond O, there is presence of C double bond O but not, बस ऐसे there is। हाँ सर जी, तो आप एग्जाम में अगर आएगा कि अगर 2 मार्क का आ गया मान लीजिए, ठीक है, तो आप उसमें ऐसे लिख देना कि बेंजोफिनॉन when we will pour
haloform reagent in benzophenone, we will get no product because there is no presence of methyl ketone, यानी कि CH3 का प्रेजेंट नहीं है। पर जब हम लोग एसिडोफिनॉन में लेंगे तो उस समय क्या होगा, CH3 प्रेजेंट होने के कारण वो हमें हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करेगा, तो हम लोग का रिएजेंट क्या हो गया, हेलोफॉर्म रिएजेंट। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है जिसका कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C8H8O, C8H8O gives positive DNP test and iodoform test, not bromine water, पर लेकिन ये नॉट ब्रोमीन वाटर एंड टॉलिन्स और ब्रोमीन वाटर टेस्ट ही नहीं दे पाता है। तो आप इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करो। तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं लॉन्ग फॉर्म में भी आज आपको जरूर करवाऊंगा लास्ट में, पर उससे पहले ये शॉर्ट फॉर्म का है, बस इसमें आपको ए का स्ट्रक्चर बताना है, तो वो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। तो इन सब क्वेश्चन में आप पहले माँ कसम खा लो, माँ कसम खा लो, ऐसे गला पकड़ो और माँ कसम खाओ, एकदम लेफ्ट हैंड को खोल के, 5 पंजा खोल के राइट हैंड से कहता हूँ माँ कसम खाते हैं सर, जब भी इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, उसमें पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर पहले क्या करेंगे सर, हम लोग C8H8O पॉजिटिव 2,4 DNP टेस्ट। अब DNP क्या होता है सर, DNP क्या होता है, जब हम लोग हाइड्रोजन ले लेते हैं, कौन सा हाइड्रोजन, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, यानी कि यहां पर क्या कनेक्टेड रहता है, यहां पर क्या कनेक्टेड रहता है सर, NH2NH, सॉरी मैं भी गलत जगह, यहाँ पर हाइड्रोजन साथ कौन कनेक्टेड रहता है, यहाँ पर NO2, 2,4 पोजीशन में NO2 कनेक्टेड रहता है, इसका नाम क्या रहता है, फिनाइल 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ये क्या इसका नाम है। तो जब भी आप इसको क्या नाम है, ए को जब भी आप रिएक्ट करवाओगे किसके साथ, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजीन, यानी कि 2,4 DNP टेस्ट करवाओगे तो आपको वो पॉजिटिव देगा, यानी कि ये टेस्ट ये शो करेगा। और जब भी आप इसको NaOH+I2 हेलोफॉर्म रिएक्शन से कराओगे तो भी ये शो करेगा। इससे क्या इंडिकेशन मिलता है सर हमें, कि यहां पर क्या प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड हो CH3। कैसे सर, टॉलविंस क्या नाम है आपका, ये आइडोफॉर्म कब रहता है, जब C डबल बॉन्ड हो CH3 एक, और DNP भी कब होता है, जब CH2 यहां से निकलता है और ऑक्सीजन निकलता है। DNP हमें ये प्रूफ करता है कि वहां पर एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप प्रेजेंट, यानी कि C डबल बॉन्ड हो CH3, और हेलोफॉर्म हमें ये बताता है कि वहां पर C डबल बॉन्ड हो CH3 प्रेजेंट है। DNP बताता है ऑक्सीजन का प्रेजेंस, और ये C डबल बॉन्ड और CH3 इसका प्रेजेंस बनाता है। ठीक है, और यहां पर क्या है कि ये ब्रोमीन वाटर और टॉलिन्स, यानी कि यहां पर पक्का कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन, क्योंकि कीटोन को टॉलिन्स रेड्यूस नहीं कर पाता है। मैंने आपको बता दिया था टॉलिन्स खाली एल्डिहाइड में होता है। क्यों, टॉलिन्स क्या सर, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि ऑक्सीडाइज कर सकता है किसको, एल्डिहाइड को ओनली, क्योंकि उसको कीटोन का बॉन्ड तोड़ना उसके बस में नहीं है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड का बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो पर इसको कैसे बनाएंगे, जैसे ए है, ठीक है, तो क्या है C8H8O, इसको आप क्या दे दोगे, 2,4 DNP दे दोगे आप इसको, यानी कि वाटर रिमूव कर दोगे तो ये रिएक्शन शो करेगा। जब आप इसको क्या नाम है आइडोफॉर्म कर दोगे तो भी ये रिएक्शन शो करेगा, पर ये टॉलिन्स नहीं शो करेगा और ब्रोमीन वाटर भी शो नहीं करेगा। ठीक है, तो भैया हम लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, हम लोग क्या करेंगे ना सर, ए और बी वाला प्रोडक्ट भी दिखा देंगे, पर एग्जामिनर को एकदम इंडिकेशन से हम लोग बता देंगे कि सर ए आपको जो आपने मांगा था वो हमने दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ए कैसे, ए कंपाउंड क्या रहेगा सर, बेंजीन रहेगा। अब लोग सर ये ओपन फॉर्म में क्यों नहीं है, ओपन फॉर्म में इसलिए नहीं है ना सर, क्योंकि C8 है, यानी कि 8 कार्बन है, तो भैया कॉम्पैक्ट फॉर्म में हमेशा प्रेजेंट रहेगा। इधर आओ, सामने आओ, जब भी 6 से ज्यादा कार्बन रहेगा ना, उसका मैक्सिमम 99% प्रोबेबिलिटी क्या है सर, आपको पता है कि वो ना बेंजीन रिंग के फॉर्म में हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 6 कार्बन हो गए, यहाँ पर देखो, यहाँ पर CH3 1 2 और अंदर 6 8, इधर 5 कार्बन, इधर 3 8 कार्बन। ठीक है, C8H8O, इसको आप क्या दे दोगे, 2,4 DNP, तो यहाँ से डायरेक्ट CH3 है, तो इसको लोग ऐसे लिख सकते हैं सर, CH3 को नीचे लिख देते हैं और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर इसको किसके साथ दे दिए, H2NNH, और यहाँ पर क्या नाइट्रोजन है, यहाँ पर क्या NO2 और यहाँ पर भी क्या NO2।
यहाँ पर क्या सर NO2 और यहाँ पर भी क्या NO2, तो यहाँ से वाटर और यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा और हमें यहाँ प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा सर C, और यहाँ पर क्या है CH3 डबल बॉन्ड NNH और यहाँ पर क्या है नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। ये हमें पहला प्रोडक्ट मिल गया। और दूसरा क्या सर आइडोफॉर्म यानी कि NaOH दे दिए तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और एसिड बना देगा सर, ठीक है OH बना दिया। चलिए ये हमें दिखा दिए, पर हम लोग फाइनल आंसर अपना क्या दिखाएंगे सर, ये रहेगा बेंजीन रिंग और ये रहेगा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर रहेगा CH3। ये हमारा क्या सर फाइनल आंसर है जो कि हमें से पूछा गया था। फाइनल आंसर कैसे हुआ, होप करता हूं आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। नहीं आया सर तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिए, नहीं तो आने वाले क्वेश्चंस में आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है आप जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो अब हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है सर, इलुस्ट्रेट या फिर क्या है एक्सप्लेन क्रॉस आल्डोल। क्रॉस आल्डोल क्या है सर, रिएक्शन है कंडेंसेशन है, कंडेंसेशन है। मेरा PYQ कराने का मोटिव यही है, मैं भी हूं भैया 12 से एक लेवल ऊपर, ठीक है यानी कि जो भी मेरा है, ठीक है मेरा क्या ना सीन है, मैं PYQ को इन द सेंस देखता हूं कि वो एक मेरा रिवीजन है। रिवीजन यानी कि भैया PYQ तो अपनी जगह पे वो प्रीवियस क्वेश्चन उससे 100% आएगा क्वेश्चन, पर मैं मतलब ऐसा क्वेश्चन मतलब केमिस्ट्री में देखने लग गया हूं ना, सिलेक्ट करने लग गया हूं कि उससे ना आपका पूरा ना मतलब जितना आपने पढ़ा है ना पूरा रिमाइंड हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, हमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे फास्ट होगा वो पता चलेगा। दूसरा रिएक्शन क्या था हमारा, डिस्टिंग्विश टेस्ट यानी कि हेलोफॉर्म आ गया, ठीक है पहला में क्या था ये पहला में क्या था सर हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा में क्या था हेलोफॉर्म रिएक्शन, तीसरा में क्या था कि DNP टेस्ट और आइडोफॉर्म वापस से आपको बता दिया। चौथा भी क्या है आपको क्रॉस आल्डोल बताना है। पांचवा क्या रहेगा क्लिम्सन्स रिएक्शन, छठवा क्या रहेगा उल्फ क्रिस्टल रिएक्शन। यानी कि एक ना पैटर्न समझो आप, जब मैंने 21 क्वेश्चन आज सॉल्व करवा दिया रहूंगा ना तब मैंने आपको वापस से पैटर्न बताऊंगा कि हमारा पैटर्न क्या था, मैं एक एक करके यहाँ पर पैटर्न लिखूंगा तो आपको ये समझ आ गया ना कि सर आप लोग को PYQ नहीं करा रहे हो, आप ना मुझे पूरा रिवाइंड करवा रहे हो। तो चैनल पे एंजॉय करो भाई, इलस्ट्रेट क्या है या क्रॉस आल्डोल रिएक्शन को आपको एक्सप्लेन करना है कंडेंसेशन को। तो भैया आल्डोल और क्रॉस आल्डोल कब होता है, आल्डोल कब होता है सर, जब भी एल्डिहाइड रहता है, ठीक है एल्डिहाइड रहता है हमारे पास में, उसमें क्या होता है ना एक एल्डिहाइड दूसरा को करता है वाटर रिमूव करते हैं, ये सब मैंने आपको अपने लेक्चर्स में समझा रखा है। यहाँ पर हमें क्या समझाना है, क्रॉस आल्डोल यानी कि दो अलग अलग टाइप के एल्डिहाइड होंगे, ठीक है आल्डोल किसके थ्रू, आल्डोल रिएक्शन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है अल्फा हाइड्रोजन, और क्रॉस आल्डोल के लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है अल्फा हाइड्रोजन। बस क्रॉस आल्डोल के सीन में क्या रहता है कि जो हम लोग एल्डिहाइड लेंगे ना वो अलग अलग एल्डिहाइड रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए एक एल्डिहाइड में क्या ले लेता हूँ बेंजल्डिहाइड ले लेता हूँ, ठीक है और यहाँ पर उसको किसके साथ रिएक्ट करवा देता हूँ इथेनॉल के साथ, किसके साथ इथेनॉल के साथ, ठीक है तो यहाँ पर क्या है सर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है CH2H, यहाँ पर कार्बन के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसका जो हाइड्रोजन है वो क्या है अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन जाएगा इसके साथ O माइनस के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर COH हो जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा और ये दो बॉन्ड ऐसे करके जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा CH2 है तो एक हाइड्रोजन में ऊपर लिख दूंगा फिर इसको ऐसे, तो ये क्या है हमारा, जब हम लोग इसमें दे देंगे डाइल्यूट NaOH, ठीक है फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे हीट देंगे, हीट देंगे सर तो क्या क्या चीज होगा, हीट देने से आइदर डबल बॉन्ड फॉर्म होगा या गैस रिलीज होगा या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर होकर वाटर लीव कर जाएगा, वाटर लीव कर जाएगा, तो यहाँ पर हमें क्या हो गया ये मिल गया CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या हो गया हमारा आल्डोल कंडेंसेशन। मैं ना एक तीर से दो निशाना मार रहा हूँ, ठीक है ये क्या हमारा आल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, ये क्या है आल्डोल रिएक्शन वाला प्रोडक्ट। आल्डोल रिएक्शन कब होगा, जब हम लोग सिंपली अलग अलग एल्डिहाइड या सेम एल्डिहाइड में डाइल्यूट NaOH देंगे तो जो हाइड्रोजन वो कैसे अटैक करेगा और ये कैसे यहाँ पर OH और H बचेगा पता चल गया, फिर हम लोग हीट देंगे तो क्या होगा। अब हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट हम लोग को इसका निकालना रहेगा तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है सब डिपेंड करता है कि कितने मार्क पे है, अगर 5 मार्क पे आया तो आप कैसे करोगे, आप ऐसे करोगे पूरा एकदम बता के कि फर्स्ट स्टेप पे आपने क्या लिया। हाँ एक चीज वो भी है कि आल्डोल रिएक्शन कब होगा, जब आप लोग डाइल्यूट NaOH लोगे, और आपका कानीजारोस रिएक्शन कब होगा, जब आप लोग कंसंट्रेटेड NaOH लोगे,
और आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन कब होगा, जब आप लोग NaOH प्लस I2 लोगे। तो देख लो ना, तीन अलग अलग साथ ही में पढ़ते, पहले हम लोग हेलोफॉर्म पढ़े थे, फिर आपका क्या पढ़े थे, आल्डोल पढ़े थे, उसके बाद क्या पढ़े थे, कानीजारोस। तीनों एकदम लाइन से, एक नॉर्मल, फिर उसके बाद डाइल्यूट, फिर उसके बाद कंसंट्रेट। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसका डायरेक्ट मेथड क्या है सर, डायरेक्ट मेथड क्या है सर इसका, जैसे यहाँ पर आप लोग भाई एल्डिहाइड को लिए हम लोग बेंजल्डिहाइड को, तो इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे करके लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर। और यहाँ पर CH3 है ना, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं H2 और CH डबल बॉन्ड H यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, वाटर, और यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। डायरेक्ट डाइल्यूट NaOH, ये क्या डायरेक्ट मेथड है, डाइल्यूट NaOH प्लस आप हीट एक ही बार में अगर दे दिए आप, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा सर, डायरेक्ट आल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। यहाँ क्या CH डबल बॉन्ड, ये निकल गया, H2O निकल गया, ये दो बॉन्ड ऐसे करके जुड़ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH डबल बॉन्ड H, ये क्या हो गया आपका आल्डोल कंडेंसेशन। अगर आपसे आल्डोल रिएक्शन इसमें पूछे देगा सर, अगर इफ अगर आपको आल्डोल रिएक्शन अगर पूछ दिया, तो डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा सर, ठीक है सर, तोड़ दिए। यहाँ क्या होगा, CH के ऊपर एक OH लग जाएगा, और यहाँ पर CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड H हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आल्डोल रिएक्शन। ये सेम उसका जैसा नहीं है सर, किसका जैसा, इसका जैसा। देखिए OH इधर, OH इधर, CH2 इधर, CH2 इधर। आपको एग्जाम में पूछा क्या गया है और मार्क्स देखिएगा। अगर आपको बोला एक मार्क में राइट द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ आल्डोल कंडेंसेशन, तो डायरेक्ट दो कंपाउंड को लीजिएगा, डाइल्यूट NaOH और हीट साथ में दे दीजिएगा, डायरेक्ट वाटर को निकालिएगा, और ऐसे करके कंपाउंड देख गया। अगर आपको ज्यादा मार्क्स में पूछ दे, तो ये दोनों कंपाउंड को बनाइएगा, हाइड्रोजन कैसे ऑक्सीजन के पास जाता है, आल्डोल रिएक्शन दिखाएगा, हीट दोगे तो आल्डोल कंडेंसेशन मिल जाएगा। ये था हमारा आल्डोल रिएक्शन, आपको समझ में आ गया, ठीक है। आल्डोल रिएक्शन कब होगा, आल्डोल रिएक्शन यहाँ पर दिल के अंदर लिख लीजिए कि आल्डोल डाइल्यूट NaOH में होगा, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी दिल बनवा रहा हूं ना, सब दिल को बनाइए और लिख लिए आल्डोल कब होगा, डाइल्यूट NaOH पे, ठीक है। होप करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो हमारा पांचवा क्या है, इलस्ट्रेट या एक्सप्लेन क्लिम्सन रिडक्शन। क्लिम्सन रिडक्शन यानी कि ऐसा रिएजेंट जो हमें हमारे कंपाउंड को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, ठीक है। तो क्लिम्सन रिडक्शन में आप क्या करोगे, आप ले लोगे कोई भी एल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसके बाद जो वुल्फ क्रिस्टनर भी है ना, वो भी क्या रेड्यूसिंग एजेंट है, वो डायरेक्ट एल्डिहाइड को रेड्यूस करेगा, किस पे रेड्यूस कर देगा सर, डायरेक्ट आपको रेड्यूस कर देगा अल्केन पे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आप क्या रिएजेंट ले लोगे, जिंक अमलगम और HCl। जब भी सर आप जिंक अमलगम, यानी कि Zn हो गया जिंक और Hg हो गया मर्क्यूरी, इसका नाम है अमलगम। जब भी आप जिंक और मर्क्यूरी को साथ में लेते हो, तो उसका नाम क्या होता है, जिंक अमलगम। किसके प्रेजेंस में, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस पे, तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, अल्केन मिल जाएगा, यही चीज बोल रहा है, ठीक है। तो आपको क्लिम्सन रिडक्शन अगर आ गया एग्जाम में, तो आप क्या ले लोगे, एल्डिहाइड ले लोगे, उसमें डायरेक्ट क्या डाल दोगे, जिंक अमलगम और HCl, जिंक स्लैश Hg नीचे HCl, तो आपको क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट अल्केन मिल जाएगा। और छठवा क्या है सर हमारा, इलुस्ट्रेट वुल्फ क्रिस्टनर। सर वुल्फ क्रिस्टनर इसका नाम किसने रख दिया सर, अरे चाचा जो साइंटिस्ट थे उसने रखा भैया वुल्फ क्रिस्टनर। तो यहाँ पर भी आप क्या ले लोगे, एल्डिहाइड ले लोगे, ठीक है। इस बार मैंने एल्डिहाइड को ऐसे करके दिखाया। यहाँ पर मान लीजिए इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे यहाँ पर आपने लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड H, डायरेक्ट इसमें आपने क्या दे दिया, जिंक अमलगम और HCl। ये सब आपका एल्डिहाइड को रिड्यूस कर पाएगा, उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, किसको सर, कीटोन्स को, या कर भी देगा तो बहुत मुश्किल है, हाई टेम्परेचर बहुत झमेला है। डायरेक्ट यहाँ एल्डिहाइड को CH3 CH2 और यहाँ पर क्या CH3। आप बोलोगे सर यहाँ पर ये इंटरेस्टिंग क्या है सर, डायरेक्ट एल्डिहाइड को अगर हमें अल्केन चाहिए तो हम लोग जिंक अमलगम और HCl, फिर यहाँ पर वुल्फ क्रिस्टनर, ये सब क्यों ले रहे हैं। अरे भैया क्योंकि जनरली जब आप कोई भी रेड्यूसिंग एजेंट डालोगे ना, किस पे, एल्डिहाइड या कीटोन पे, आइदर वो 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल पे रेड्यूस होते हैं, पर हमें क्या डायरेक्ट चाहिए, अल्केन। यानी कि आपको ये सीक्वेंस याद है ना, अल्केन को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या मिलेगा, एल्डिहाइड या कीटोन, उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। तो अगर आप इसको रेड्यूस करोगे तो ये मिलेगा, इसको सॉरी अल्केन नहीं, अल्कोहल, और यहाँ पर क्या अल्केन। अल्केन को ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्कोहल, उसको ऑक्सीडाइज करोगे तो एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। सेम फॉर रिडक्शन। तो अगर एल्डिहाइड से डायरेक्ट अल्केन में पहुंचना है तो आप क्या रेड्यूसिंग एजेंट दोगे। तो पहला स्टेप में मैंने आपको बता दिया,
जिंक अमलगम और HCl। दूसरा क्या है, वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन। वुल्फ क्रिस्टल रिडक्शन में हम लोग का 2 स्टेप है। इसमें पहले क्या दे देंगे हम, हाइड्रोजन यानी कि H2NnH2 यानी कि NH2। जैसे देखिए ये जो H2 है, H2 आया और ये O माइनस वाटर होके निकल गया, ठीक है। कहां से सर, NH2 ये क्या है, हाइड्रोजन ले लिया यहाँ पर हम लोग, हाइड्रोजन भैया बार बार बताऊंगा नहीं, बोर हो गया मैं भी। तो यहाँ पर H2 दो ठो है नाइट्रोजन और H2, तो H2 और O निकल गया और यहाँ पर हमें हमारा कंपाउंड क्या मिल गया, CH डबल बॉन्ड NnH2। पर आपको क्या चाहिए था सर, अल्केन चाहिए था, तो आप सिंपली यहाँ पर क्या दे दोगे, हीट देके KH दे दिए, तो ये NH2 वाला पार्ट हट गया और सिंपली आपको क्या मिल गया, अल्केन मिल गया। तो आप भैया डायरेक्ट अल्केन 2 स्टेप में, मतलब 2 टाइप्स में पहुंच सकते हो। एक क्या, क्लेमसन चर्चा की मदद से जिंक अमलगम HCl, दूसरा क्या, वुल्फ क्रिस्टनर में पहले वाटर निकालो, ये हमें कंपाउंड मिलेगा डबल बॉन्ड NH2 वाला, फिर उसमें हीट देके KH दे दो तो हमें सिंपली अल्केन मिल जाएगा। ये हमारा 5वां 6वां क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब हम लोग देखेंगे हाँ सर जी, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज टॉलिंस रिएजेंट एंड राइट इट वन यूज, यानी टॉलिंस रिएजेंट क्या है और उसका एक यूज बताओ। तो टॉलिंस रिएजेंट क्या है सर, जब हम लोग क्या करते हैं AgNH3 प्लस किसको कर देते हैं NH4OH, ये सब भैया वो है टाइम पास है, मैं भी और कुछ बोलने वाला था, टाइम पास है सर ये सब, ठीक है। जैसे वो आपको करके गई सिग्मा डी पॉपुलेट वी से, ये सब क्या है, टाइम पास है, ठीक है। तो इससे आपको सिंपली क्या मिल जाएगा, AgNH3 होल 2 के ऊपर प्लस, आपको यही याद रखना है, इसका नाम ही क्या है, टॉलिंस रिएजेंट, आपको यही याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है। जहां पर ये बोलेगा आपको टॉलिंस रिएजेंट यूज करने, तो आप इसको ही याद करोगे, यही क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैसे बना भैया, आपका आपका सक्सेस को सबको याद करेगा, आप कितने मेहनत किए, परिश्रम किए, उससे आपको कोई याद नहीं करेगा, ठीक है। आपका सक्सेस आपको डिफाइन करता है, तो ये क्या आपका सक्सेस है, AgNH3 होल 2 के ऊपर प्लस, ये क्या आपका सक्सेस है, यही आपका टॉलिंस रिएजेंट है। और इसका आप यूज कहां करते हो, इट इज यूज्ड एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन ओनली ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड, ये खाली किसको ऑक्सीडाइज करने का काम आता है, एल्डिहाइड को, एल्डिहाइड, यानी कि जब भी आपको एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना हो तो आप इसका इस्तेमाल, इसकी मदद ले सकते हो, ठीक है। हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, वापिस है भाई AgNH3 होल 2 के ऊपर प्लस ही, यही हमारा टॉलिंस रिएजेंट है, आने वाले क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ सर जी, तो हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है, राइट द मैकेनिज्म। राइट भाई, अब तो राइट द मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। पहला क्या है, राइमर टाइमर का इक्वेशन लिखना आपको, किसका लिखना है सर, राइमन टाइमन का इक्वेशन लिखना है आपको। डायरेक्ट आता है सर एग्जाम में, राइट द राइमन टाइमन इक्वेशन, कॉब्स इक्वेशन, ये सब हम लोग किसने किसने पढ़े थे, अल्कोहल फिनॉल और ईथर पे। भैया ये किसके तरह पता है, आपकी एक्स की तरह, जो साले चल जाती है फिर भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है, ये भी उसके तरह, ठीक है। राइमर टाइमन, कॉब्स, ये सब आपके कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे, उसलिए ऑर्गेनिक का भी जो भी है पर डे रिवाइज करो, आप उसमें मचाओगे, ठीक है। तो राइमर टाइमन इक्वेशन में हमें क्या मिलता है सर, एल्डिहाइड मिलता है। तो सर यहाँ पर क्या रहेंगे हम लोग, राइमर टाइमन में OH ले लेते थे, पहला स्टेप में क्या देते थे इसको, NaOH और क्या CH2 Cl2, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था सर, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था सर, O पे माइनस आ जाता था और Na पे प्लस, NH का तो काम वही है, OH का कॉन्फ़िगरेशन को बिगाड़ना, और यहाँ पर क्या लग जाता था, CH Cl2 लग जाता था। यहाँ पर क्या रहता था, CH Cl3 रहता था, यहाँ पर CH Cl2 लग जाता था, ठीक है। कैसे लगता था, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा और यहाँ पर एक क्लोरीन आता था और ये क्या आता था, CH Cl2 जाता था, HCl रिमूव होके CH Cl2 लग जाता था। नेक्स्ट स्टेप में वापस हम लोग इसको क्या दे देते, NaOH H प्लस के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर क्या हो जाता था सर, फाइनली ऊपर तो OH आ जाता था वापस से, और यहाँ पर क्या आ जाता था, एल्डिहाइड आ जाता था, CHO लग जाता था CH Cl2 के जगह पे। तो यही क्या हमारा राइमर टाइमन इक्वेशन। जब भी आपके पास एग्जाम में है कि राइट द राइमर टाइमन इक्वेशन, तो आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। होप करता हूं आपको समझ आ गया, नोट कर लीजिए, कर लिए भैया, कर लीजिए, कर लिए भैया। अभी मैं आपको इसका बिट्टू दिखा देता हूँ, बिट्टू बेटा को भी दिखा देता हूँ। बिट्टू बेटा हमारे हमारे राजू दुलारे, बिट्टू बेटा, बिट्टू बेटा, बिट्टू बेटा, बिट्टू बेटा, बंकू भैया कभी ना हारे,
बिट्टू बेटा क्या बोलता है, बिट्टू बेटा हमारा क्या बोल रहा है, कहा गया रे, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। अभी सैलिसिलिक एसिड कौन बवासीर का नाम है, कोई बवासीर नहीं है सर। अगर OH के साथ, एकदम ध्यान से लिख लीजिए, अगर OH के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है तो उसका नाम सैलिसिलिक एसिड, और अगर OH के साथ अगर एल्डिहाइड लगा हुआ है तो उसका नाम क्या हो गया, सैलिसिलिक डिहाइड। सब डिपेंड करता है OH के साथ कौन लगा हुआ है। अगर फिनॉल ग्रुप के साथ एल्डिहाइड है तो सैलिसिलिक डिहाइड, और अगर फिनॉल ग्रुप के साथ क्या नाम है आपका, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सैलिसिलिक डिहाइड। सिंपल सर, राघव खत्री क्लासेस, सिंपल क्लासेस। तो इसमें हम लोग पहले स्टेप में क्या दे देंगे, सिंपल NaOH। NaOH देने से क्या फायदा है सर, क्या फायदा है सर, अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, हम तो आपके कॉल से इक्वेशन में पहुंच गए भैया। भावनाओं में बह जाता हूँ कभी कभी, मैं भावना के साथ में बह जाता हूँ कभी कभी। तो हमें क्या करना है सर, एसिटाइलेशन करना है सैलिसिलिक एसिड, यानी कि सैलिसिलिक एसिड ले लिया आप उसमें क्या ऐड कर दिए, एसिटाइल ग्रुप को ऐड कर दिए। ये क्या है हमारा, एसिटाइल ग्रुप है। गिल्ला कपड़ा से पोंछ दिया इसको, इसका भी भाव बहुत है। तो यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड को मैं थोड़ा इस तरीके से लिख लेता हूँ, यहाँ पर COH है और यहाँ पर क्या OH है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, निकल गया। यहाँ पर ये ऑक्सीजन के साथ मिलके ये अपना अलग जिंगल वाला हु करेगा, और यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा सर, ऊपर COH तो रहेगा ही, और यहाँ पर O, और यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम क्या है सर, एस्प्रिन। यानी कि जब भी आपको सर दर्द होती है तो आप एस्प्रिन खा लेना, और उसमें आपको कंपोजिशन पूछे तो आप इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर उसको दिखा देना, ठीक है। सिंपल सर, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड यानी कि सैलिसिलिक एसिड ले लो, उसके साथ क्या ले लो, एसिटाइल ग्रुप ले लो, दोनों को रिएक्ट करा दो तो क्या होगा, OH का जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, इस वाले कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर जाएगा, और COH तो अपनी जगह पे बरकरार है, और यहाँ पर मिथॉक्सी टाइप का, इथॉक्सी टाइप का कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। प्लस हमें बाय प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा, यहाँ पर क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या लग जाएगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा सर, क्या लग जाएगा, O लग जाएगा। क्या बहुत ही रद्दी कंपाउंड निकला है, CH3C, ओ हाँ यार यही कंपाउंड तो है, CH3OH, सॉरी यहाँ पर एक एसिड निकल गया, ठीक है, एक एसिड और एक एस्प्रिन निकल गया यहाँ पर, ठीक है। आपको मतलब सिर्फ इससे एस्प्रिन चाचा से नाम है। एसिटाइलेशन यानी कि कैसे आपको H और यहाँ से एसिड निकला, समझ में आ गया होगा भाई। तो हम लोग अपनी देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन अब। हाँ सर जी, तो हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है, नाई के पास गया 9वां, हमारा राघव खत्री ने 9वां क्वेश्चन लाया। गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एसेंशियल फॉर aldol कंडेंसेशन। पहला क्वेश्चन क्या है सर, गिव रीजन। भैया रीजन दो, पूछते रहो, हम लोग आपको रीजन देते रहेंगे। क्या है, वाई अल्फा हाइड्रोजन इज नीडेड इन aldol रिएक्शन। अरे भैया अल्फा हाइड्रोजन क्यों चाहिए aldol रिएक्शन में, बिकॉज इट परफॉर्म्स, भैया वो क्या दिखाता है, रेजोनेंस दिखाता है। और आपको पता ही है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा है। इसका मैंने रीजन अपने लेक्चर्स में भी दिया था, और मैंने बोला था कि PYQ में आएगा, और आ गया PYQ में, ठीक है। तो यानी कि दिखा देता आपको अल्फा हाइड्रोजन कैसे रहता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, CH3 है, C डबल बॉन्ड H है। यहाँ से मान लीजिए अल्फा हाइड्रोजन यानी कि -H+ कर दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, CH2। ये कैसे था सर, CH2 और ये हाइड्रोजन प्लस होके निकल गया, तो ये बॉन्ड, ये हाइड्रोजन प्लस होके निकल गया, तो ये बॉन्ड कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, वापस से वापस से वापस से वापस से। ये क्या है, CH3 है, ये H+ होके निकल गया, तो ये बॉन्ड किसके ऊपर आ जाएगा, CH2 के ऊपर। तो CH2 पे माइनस आ गया, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड H हो गया। अब आपने रेजोनेंस का कंडीशन भैया बोल बोल के थक गया, अगर आप मेरे लेक्चर्स को देख रहे हो, नहीं देख रहे हो, और आपको रेजोनेंस का कंडीशन अगर ये स्टेज में भी नहीं पता है ना, जाके पहले मास्टर को मारो, उसके बाद आके लेक्चर देखना। तो क्या है सर, नहीं मारना भाई, गुरु है यार वो भी। तो रेजोनेंस का कंडीशन क्या रहता है सर, नेगेटिव, पॉजिटिव और लोन पेयर, सबको हम लोग क्या मानेंगे, डबल बॉन्ड। और कंजुगेशन यानी कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। अगर ये सीक्वेंस फॉलो हो रहा है तो रेजोनेंस हो रहा है। यहाँ पर क्या नेगेटिव, उसको क्या मानेंगे, डबल बॉन्ड। तो नेगेटिव यानी कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर वापस से डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्जुगेशन, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस।
तो अल्फा बिकॉज इट परफॉर्म्स रेजोनेंस, यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। जब H प्लस निकल जाएगा तो कैसे रेजोनेंस होता है वो मैंने आपको बता दिया। बिकॉज इट परफॉर्म रेजोनेंस एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज वेरी पावरफुल। और रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन बहुत ही ज्यादा क्या होता है सर, पावरफुल होता है। यानी कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल, यानी कि भैया पावरफुल मत लिखिए, इज वेरी यूजफुल। यूजफुल भी मत लिखिए यार, वेरी स्ट्रॉन्ग लिख दीजिए ना यार, समझ रहे हो ना भाई, देसी आदमी हो लिख दोगे ना यार, इंग्लिश अनपढ़ थोड़ी ना हो। तो हमारा ये रीजन होता है, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आ गया बिट वन क्या लिखे थे, यही क्वेश्चन हमारा गिव रीजन का। तो अल्फा हाइड्रोजन, व्हाई अल्फा हाइड्रोजन इज नीडिंग इन आल्डो रिएक्शन, भाई इतना गंदा अंग्रेजी तो हम कब से नहीं। व्हाई अल्फा हाइड्रोजन इज नीडिंग इन आल्डो रिएक्शन, व्हाई अल्फा हाइड्रोजन इज नीडिंग मत लिखे भाई, मास्टर मेरे को मार दोगे आप तो आके। इज यूज्ड, इज अच्छा ऐसे लिख देते हैं, नीडिंग नहीं, इज एसेंशियल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, एसेंशियल इन अल्फा इन आल्डोल रिएक्शन बिकॉज इट परफॉर्म्स रेजोनेंस एंड रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। भैया बता दी ना, H प्लस निकलेगा तो क्या तबाही मचाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा अच्छा होता है। यह हमारा 9वां क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अभी देखें हम लोग 10वां क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए सर, जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए भैया, नोट कर लीजिए गोली की रफ्तार से। हाँ सर जी, तो हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन का 2 बिट है। पहला बिट क्या है सर, पहला बिट क्या है सर, पहला बिट है CH3 ले लिया आप, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्लोरीन, और क्या ले लिए, CH3 CD CH3, यानी क्या, कैडमियम, डाई अल्काइल कैडमियम, इसका नाम क्या है, डाई अल्काइल कैडमियम, यानी कि डाई मिथाइल कैडमियम। और यहाँ पर आपने क्या ले लिया, एसाइल क्लोराइड। याद है ना कि डाई अल्काइल कैडमियम को हम लोग के साथ रिएक्ट करवा देते हैं एसाइल क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता था, एसीटोन। कैसे मिलता था, ये CH3 के ऊपर माइनस आ जाएगा और एक कैडमियम मेटल होने के कारण पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, कार्बन 5 बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, क्लोरीन लीव कर जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। सिंपल सा रिएक्शन सर, सिंपल सा रिएक्शन। बिट 2 क्या है सर, हमारे पास हमने क्या ले लिया, एल्डिहाइड ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O H, इसमें क्या दे दिया, जिंक अमलगम और HCl। अरे सर अभी तो देखे थे इसको, क्या नाम था छोरा इसका, क्लिमसन रिडक्शन, क्लिमसन था ना, देख लीजिएगा, नहीं होगा तो बता दीजिएगा, रेक्टिफाई कर लेंगे। है तो क्लिमसन रिडक्शन ही, डायरेक्ट क्लिमसन रिडक्शन दे दिया, डायरेक्ट अल्केन में आ गया। क्या क्वेश्चंस करवा रहे हो यार हम लोग से, कुछ हाई लेवल कराओ। इस साथ हमारा 10वां क्वेश्चन भी खत्म हुआ सर। अब हमारा 11वां क्वेश्चन, इसको जल्दी से आप नोट कर लो, नोट कर लो ताऊ, नोट कर लो। हाँ सर जी, तो यहाँ पर क्या है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट व्हेन इथेनॉल रिएक्ट्स विद प्रोपानॉल, यानी कि यहाँ पर हमें क्या दिखाना है, क्रॉस आल्डोल रिएक्शन दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लोग दोनों का स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इथेनॉल और प्रोपानॉल। इथेनॉल बना लिए सर, CH3 C डबल बॉन्ड OH, प्लस प्रोपानॉल बना लिए, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। दोनों में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कैसे सर, वापस से भैया, ई मेन कार्बन, इसका बगल वाला अल्फा कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन, ई मेन कार्बन, इसका बगल वाला, यानी क्या रिएक्शन शो करेंगे, आल्डोल, क्रॉस आल्डोल, यानी कि बस सिंपली अलग अलग प्रोडक्ट है। तो हमेशा क्या बताना है, प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। तो ले चलते हैं सर, किसको ले चले, यहां से ले लीजिए इसको CH और H, ई वाला हाइड्रोजन को ले चलिए इसके पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 COH, यहाँ पर OH, ये ऐसे जुड़ गया, ये कंपाउंड भी जुड़ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, दोनों मच्छर मानी खेल लिए, यहाँ पर क्या हो गया, CH2 हो गया। अरे यार ऐसे करके लिख देंगे सर, आप भी ना फालतू का, ऐसे CH2 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया सर, CH C डबल बॉन्ड O H हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं, जीवन में कोई परेशानी नहीं। फिर यहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा आल्डोल प्रोडक्ट हो गया, आल्डोल कंडेंसेशन का, हमारा आल्डोल कंडेंसेशन। हाइड्रोजन तो भैया हम लोग मूंगफली का भाव में चेंज कर देते हैं, ये क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब बोला इसका नाम लिखने के लिए, तो नाम भी करण कर देते हैं, 1 2 3 4 5, नाम लिखना नहीं सिखाऊंगा भाई, डायरेक्ट नाम लिख के बताऊंगा, 1 2 3 4 5 यानी कि पेंट। यहाँ पर 4th पोजीशन में क्या है, हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी FMCS, भैया वफादार हूं ना, F यानी कि फंक्शनल ग्रुप, M यानी कि मल्टीपल बॉन्ड। हम लोग नंबरिंग करेंगे इस बेसिस पे, पर नेमिंग करेंगे इस बेसिस पे, यानी कि पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम,
फोर्थ पोजीशन में क्या है OH। अब सी डबल बॉन्ड O को मैं ज्यादा प्रायोरिटी को दिया भैया, बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा, नींद आ रहा है। 4 हाइड्रोक्सी मेथिल प्रोप्यूट पेंट, पेंट पेंट पेंटेन, पेंटेन 1 अल, अल क्यों, फर्स्ट पोजीशन में क्या एल्डिहाइड। ये क्या है, इसका नाम है, ये कौन सा नाम है इसका, आयुपेक नेम है, ठीक है। ये हो गया हमारा 11वां क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे अपना 12वां क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए जल्दी। हाँ सर जी, तो हमारा 12वां क्वेश्चन में भी ना 2 बिट है। 12वां क्वेश्चन क्या है, राइट द मैकेनिज्म, मैकेनिज्म हमें लिखना है। पहला बिट क्या है सर पता है, पहला बिट क्या है, वुल्फ क्रिस्टनर, भैया वापस से नहीं बताऊंगा। दूसरा बिट क्या है सर, दूसरा बिट क्या है, इटार्ट्स रिएक्शन, इटार्ट्स रिएक्शन किसका, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड का। यहाँ पर हम लोग क्या लेते हैं सर, CH3 लेते हैं, टॉल्विन, डायरेक्ट रिएक्शन है ना, याद कर लीजिएगा। प्लस क्या, CrO2Cl2 किसके प्रेजेंस में, CH2 के प्रेजेंस में H प्लस दे दो, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। डायरेक्ट सर आपको यहाँ पर क्या करना है, याद करना है, ये टाइप का रिएक्शन है। 12वां भी खत्म हुआ। अब हम लोग देखेंगे हमारा 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन का जगह है, 13वां क्वेश्चन क्या है सर हमारा, 13वां क्वेश्चन क्या है, 13वां क्वेश्चन क्या है सर, 13वां क्वेश्चन क्या है, हमें कानीजारोस रिएक्शन बताना है। कानीजारोस रिएक्शन, चलिए उसको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। टार्ट रिएक्शन का मैकेनिज्म ये है, CrO2 दिए Cl2 के साथ प्लस Cl2 प्लस H प्लस, तीन चीज देंगे, डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। अब इसको नोट कर लीजिए, हम आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाते हैं। 13वां क्वेश्चन में हमारा रहेगा कानीजारोस रिएक्शन चाचा, उसको भी देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। हाँ सर, तो हमारा 13वां क्या है, कानीजारोस रिएक्शन, कानीजारो रिएक्शन यानी कानीजारो चचा को हमें बताना है ना, कानीजारो है, ठीक है। कानीजारो रिएक्शन में क्या रहता है सर हमारा, कानीजारो रिएक्शन में हम लोग क्या ले लेते हैं, कंसंट्रेटेड NaOH। जहां पर आपको कंसंट्रेटेड NaOH दिखे वहां क्या होगा, कानीजारोस चचा अपना तबाही मचाता है, ठीक है। और ये रिएक्शन खाली कौन दिखाता है, एल्डिहाइड, यानी कौन सा एल्डिहाइड, मिथानल, यानी कि यहाँ पर एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहता है। भैया अगर इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमारे लॉन्ग लेक्चर्स को विजिट करिए, लॉन्ग नहीं सर, 50 मिनट 30 मिनट 40 मिनट, उतना तो आप व्लॉग देख लेते हो सौरभ जोशी का। तो एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन हो गया, कैरिमिनाटी का, एकांकी का एपिसोड्स, भाई बहुत कुछ है, फ्री प्रमोशन कर देता हूँ मैं। एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या कंसंट्रेटेड NaOH, ठीक है। कानीजारो रिएक्शन में ये होता है। तो के हो गए छोरा, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट रहे, यानी कि यहाँ पर एक रहेगा प्लस क्या, एल्डिहाइड ले लिए। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 प्रोडक्ट मिलता है हम लोग को, 2 प्रोडक्ट मिलता है हमें। एक क्या मिलता है, ऑक्सीडाइज्ड, और एक क्या मिलता है, रेड्यूस्ड। सर सिंपल सा, यहाँ पर एक ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा, यहाँ पर O पे माइनस और H पे, O पे माइनस लग जाएगा यानी कि हाइड्रोजन आ जाएगा, और एक रेड्यूस हो जाएगा, CH2OH बना देगा। सर सिंपल सा बात, नो बकवास। ये हमारा कानीजारोस रिएक्शन, एक प्रोडक्ट ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वही उसका ही सेम प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रेड्यूस, यानी कि ये डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन है, एक को ऑक्सीडाइज कर देता है, एक को रेड्यूस कर देता है। साथ ही हमारा 13वां क्वेश्चन खत्म हुआ। अब हम देखेंगे हमारा 14वां क्वेश्चन, ठीक है सर जी। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, हमारा 14वां क्वेश्चन का भी 2 बिट है कि आप, पहला बिट क्या है, प्रोपिन, PROPENE, प्रोपिन टू आपको क्या कन्वर्ट करना है सर, प्रोपेन टू ऑल पे, प्रोपिन से प्रोपेन टू ऑल आपको बनाना है, ठीक है। तो प्रोपिन ले लीजिए आप, प्रोपिन क्या कंपाउंड है सर आपका, ये कंपाउंड है ना, CH3 डबल बॉन्ड, सॉरी CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, इससे क्या बनाना है, प्रोपेन टू ऑल, CH3 CHOH CH3। तो आप इसको कैसे करोगे सर, सिंपल, CH2 है, CH दे दो, CH3, यहाँ पर क्या दे दो ना, HBr के साथ H2O2, HBr पेरोक्साइड सर, एडिशन रिएक्शन होगा, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव के साथ नेगेटिव। तो यहाँ पर हम लोग HBr और H2O2 नहीं देते हैं, सिंपली HBr देते हैं सर, ठीक है। तो पॉजिटिव के साथ कौन कनेक्ट हो जाएगा सर, पॉजिटिव के साथ कौन कनेक्ट हो जाएगा बेटा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो कैसे टूटेगा, ये सीन है आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, ये 2 डिग्री है ना भैया, ये 1 डिग्री है, तो नेगेटिव के साथ कौन कनेक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी कि CH3, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, ब्रोमीन। सिंपली सर इसको क्या दे दिया आप, एक्वस QH दे दीजिए, तो ब्रोमीन को कौन सब्स्टिट्यूट कर देगा, OH, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये क्या मिल गया हमें, प्रोपेन टू ऑल मिल गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसका बिट 2 क्या है, इथाइल क्लोराइड से आपको क्या बनाना है, इथानल बनाना है। अभी आपको हम स्टीफन रिडक्शन भी बता देते हैं इसमें, वाह भाई हम भी तो जीनियस है। क्या है सर,
क्या था यार, क्या था सर हमारा, इथाइल क्लोराइड से इथानल, CH3 CH2 और OH। इथाइल क्लोराइड ना, सॉरी सॉरी, इससे क्या बनाना है, इथानल बनाना है। किसका नल, इथान का नल बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे सर, क्या ले लेंगे, इथाइल क्लोराइड से इथानल। यहाँ पर पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा दो मेरे प्यारे बालक, एक्वस की वजह दे दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH। भैया ये क्वेश्चन स्टीफन रिडक्शन वाला माहौल नहीं बना रहा तो हम नहीं कर सकते, आई एम सॉरी बॉस। और OH लग गया तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दो, यानी कि CrO3 दे दो या PCC दे दो। और है ना, ये और है, दोनों को साथ में मत दे देना भैया, तहलका मच जाएगा। और क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड H। ये हो गया हमारा सिंपल रिएक्शन, ये दोनों का कन्वर्जन मैंने आपको समझा दिया भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वो हम लोग आपको बता देंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। पहले क्या करेंगे सर, आप इसको नोट करेंगे, करिए सर नोट। हाँ सर जी, तो हमारा 15वां क्वेश्चन क्या है सर, 15वां क्वेश्चन क्या है, वाई ओनली 1NH2 is used in the formation of semi carbazide, कार्बाजाइड को थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, सेमी कार्बाजाइड फ्रॉम सेमी कार्बाजोन, ठीक है। काहे खाली एक ही तो NH2 यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ सेमी कार्बाजाइड फ्रॉम सेमी कार्बोजोन, यानी कि मान लीजिए हम लोग एल्डिहाइड ले लेते हैं ऐसे, CH3 C डबल बॉन्ड H, ठीक है। यहाँ पर कैसे होता है, H2NNH और हाइड्रोजन की जगह में कौन लग जाता है, C डबल बॉन्ड NH2। तो बोला जा रहा है कि खाली वाई वाई यही वाला H2 यूज होता है, जबकि H2 तो यहाँ पर ही प्रेजेंट है। H2 का काम क्या है सर, H2 का काम क्या है कि H2 और O रिएक्ट करके वाटर बन के निकल जाता है और दो ये कंपाउंड जुड़ जाता है। क्या होता है सर, ये H2 और ऑक्सीजन ऐसे करके निकलता है, CH3 CH डबल बॉन्ड H2 तो निकल गया, NNH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड हो NH2। तो ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ये क्या है सर, हमारा आंसर है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है सर, ये क्या हमारा प्रोडक्ट है, सॉरी आंसर तो नहीं, ये क्या हमारा प्रोडक्ट है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि खाली ये वाला H2 ये वाला NH2 क्यों इन्वॉल्व है, ये वाला NH2 प्रेजेंट होने के बावजूद भी। सर इसका सिंपल रीजन क्या है सर, इसका सिंपल रीजन क्या है सर, ये वाला जो नाइट्रोजन है ना, इसके पास क्या लोन पेयर है, ठीक है। लोन पेयर को हम लोग क्या मानते हैं, डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर वापस से डबल बॉन्ड। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, नाइट्रोजन पास लोन पेयर, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रेजोनेंस। तो रेजोनेंस जहां पर होगा वहां पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहेगा। तो यहाँ पर क्या, नाइट्रोजन का इन्वॉल्व किस में, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन किस में इन्वॉल्व है, रेजोनेंस पे, तभी यहाँ का हाइड्रोजन रिएक्ट नहीं करता। आप यहाँ इसका रीजन क्या लिख दोगे, द C डबल बॉन्ड O NH2 इन C double bond of NH2, the electron of NH2 will go under resonance। ये कहाँ चल जाएगा, रेजोनेंस में, will go under resonance, ये कहाँ चल जाएगा सर, रेजोनेंस में। So H2 cannot leave from here, यहाँ से H2 लीव नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका कहा चल गया, रेजोनेंस पे चल गया, ठीक है। तभी हम लोग खाली यही वाला H2 को यूज करते हैं। तो होप करता हूँ भाई आपको समझ में आ गया होगा। हाँ सर, तो अब क्या है, एक तो अल्कीन है, ये हमारा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और वो सीरीज चालू होता है, ठीक है। अब क्या है सर, अब ना एकदम 3 मार्क का, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। 3 मार्क 5 मार्क वाले क्वेश्चन पाएंगे और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा आने की, क्योंकि जिस ईयर पे मैंने बोर्ड दिया था यानी कि लास्ट ईयर, उस पे ये क्वेश्चन नहीं आया था और उस समय का ये मोस्ट एकदम मैग्निफिसेंट क्वेश्चन था, मार्वलस क्वेश्चन था, पर उस समय नहीं आया था। तो इस साल इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आने की, ठीक है। इसको एकदम पीठ सीधा कर लीजिए, 15 क्वेश्चन तक मेरे को पता, आप थोड़ा ऐसे हो गए रहोगे भैया एकदम अच्छे टाइम पे। देखो मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कितने बजे कर रहा हूँ पता है, रात के 1 बजे, 1 बज रहा है रात का, ठीक है। मुझे नींद आ रहा है बहुत एकदम, पर ठंडा पानी से मुंह धो रहा हूँ अभी। आपका क्या चल रहा है, दिसंबर चल रहा है, आज का डेट कितना है, 29 ऑफ दिसंबर। ना स्वेटर वेटर कुछ नहीं, एकदम एनर्जेटिक रहने के लिए, ठीक है। 3 दिसंबर है, मैं एक अकेला हॉल पे हूँ और रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो एनर्जी एकदम बरकरार रहना चाहिए। तो भाई एनर्जी आप भी दिखाओ, कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करो, नहीं समझ में आ रहा तो बताओ, धीरे जाना तो बताओ भाई, हमें मोटिवेशन चाहिए, आपको भी मोटिवेशन चाहिए, दोनों एक दूसरे को मोटिवेशन करते हैं,
बोर्ड्स में, केमिस्ट्री में 95% लाने की गारंटी मेरी, 5% आपकी मेहनत, 95 तक मैं आपको पहुंचा दूंगा, बस आप मेरे को ब्लाइंडली फॉलो करो। तो अल्कीन है जिसका क्या है C5H10, ठीक है। इसका क्या करते हैं, ओजोनोलिसिस करते हैं, यानी कि O2 देके जिंक पानी, भैया एकदम ट्रिक के साथ चल रहा है। तो गिव अ मिक्सचर ऑफ टू कंपाउंड A एंड B, यानी कि जब आप C5H10 ये कोई भी कंपाउंड है, तो आप जब इसमें जिंक पानी दोगे O2 के साथ, तो आपको A और B मिल जाएगा। अब क्या है, कंपाउंड गिव बी पॉजिटिव फेलिंग टेस्ट एंड आल्सो एडोफॉर्म टेस्ट, यानी कि जो आप कंपाउंड बी को आप फेलिंग टेस्ट से पास करवाओगे तो प्रोडक्ट दे देगा, और एडोफॉर्म से भी प्रोडक्ट दे देगा। पर सी थोड़ा नखरेबाज है, फेलिंग टेस्ट में प्रोडक्ट नहीं देगा पर एडोफॉर्म में प्रोडक्ट दे देगा। तो आइडेंटिफाई ABC। तो इसे माँ कसम क्या कहते हैं, पहले फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो ए कौन सा बावला बिल्ला है सर, C5H10, अभी बस इतना लिख लीजिए, ठीक है। ये ऐसा कंपाउंड है जिसका हम लोग क्या करेंगे, ओजोनोलाइसिस, तो आपको क्या मिलेगा A+B। अब ए का क्या चोचला है सर, ए का क्या चोचला है कि ए का चोचला नहीं सर, ये अच्छा आदमी है। फेलिंग बोलेगा सर, ये फेलिंग देगा। ए को बोलेगा सर आइडोफॉर्म देने के लिए, ये आइडोफॉर्म भी दे देगा। तो बहुत देने में तेज है सर, होशियार आदमी है। पर बी का थोड़ा नखरेबाज है सर। बी का क्या झमेला है सर, फेलिंग हम नहीं दे पाएंगे सर। और बी का क्या अच्छा बात है, आइडोफॉर्म हम दे देंगे सर, हम दे देंगे सर। ये क्या इसका फ्लो चार्ट है। अभी आपको ए, अरे ए से ए भी नहीं सर, सॉरी सॉरी, रात का ना सर, हमें रात के शिकारी, A B C तीनों मिल गया, ठीक है। तो ए क्या C5H10 हो, उसका जब हम लोग ओजोनोलाइसिस करेंगे, यानी कि यहाँ पर बी और सी मिलेगा, बी क्या क्या दे देगा और सी क्या क्या दे देगा वो हमें बोल दिया गया है। एक मिनट, फेलिंग तो नहीं देगा ना, सॉरी यार, फेलिंग तो नहीं देगा पर एडोफॉर्म दे देगा, ठीक है। बट सी डज नॉट गिव फेलिंग टेस्ट बट एडोफॉर्म ये दे देगा। तो हमें ए बी और सी को आइडेंटिफाई करना है। ओजोनोलिसिस कौन सा कंपाउंड का होता है सर, कौन सा कंपाउंड का होता है जिसके बीच में डबल बॉन्ड हो, यानी कि अल्कीन के बीच में होता है। तो ऐसा कौन सा अल्कीन है जिससे होगा, तो चलिए हम लोग सोचते हैं। अभी जैसे हमारे अल्कीन तो बन गया, दो कार्बन हो गया, यहाँ एक CH3 दे देते हैं और यहाँ एक हाइड्रोजन दे देते हैं। यहाँ पर क्या देते हैं, एक हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या देते हैं CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं देते हैं, CH3 दे देते हैं। क्योंकि सर यहाँ पर अगर हम लोग क्या दे देंगे, हाइड्रोजन दे देंगे, ठीक है, यानी क्या बन गई एल्डिहाइड। कैसे बनेगा बताएंगे। तो एल्डिहाइड दे देंगे तो फेलिंग्स तो नहीं देगा, फेलिंग्स क्या दे देगा, एल्डिहाइड में तो दे देगा, और आइडोफॉर्म में भी क्या करेगा, दे देगा। सॉरी सॉरी, हम क्या बोल रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा है। फेलिंग्स कब होता है, एल्डिहाइड में होता है, ठीक है। हम लोग फेलिंग A+ फेलिंग भी लेते हैं, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देता है। तो फेलिंग्स तो कब शो करेगा, जब एल्डिहाइड होगा। और आइडोफॉर्म कब शो करेगा, जब C डबल बॉन्ड हो, CH3 होगा। यहाँ पर भी सी में C डबल बॉन्ड CH3 पर फेलिंग नहीं, यानी कि ये कंपाउंड पक्का क्या है सर, एलडी, ये कंपाउंड पक्का क्या है, कीटोन है। सी वाला कंपाउंड पक्का क्या है, कीटोन है। क्यों कीटोन है सर, मैंने आपको इसका रीजन बता दिया, ठीक है। अब सर क्या होगा, हम लोग इसका क्या कर देंगे, ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस का कर देंगे सर, यानी कि इसमें क्या दे देंगे, O2 देके जिंक पानी दे देंगे, ठीक है, जिंक पानी दे देंगे। तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस क्या हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर सॉरी, यहाँ मैं CH3 कर देता हूँ, ये हमारा कंपाउंड है, तो ये हो जाएगा CH3। तो कांग्रेचुलेशन गाइस, ये क्या है सर, ये क्या है C और ये क्या है B। B क्यों सर, अब इसमें आप दे दो फेलिंग, फेलिंग दे दो, तो फेलिंग में क्या हो जाएगा सर, यहाँ CH3 C डबल बॉन्ड O पे माइनस, और यहाँ पर आप अगर B में क्या ही दे दोगे, आइडोफॉर्म, तो आइडोफॉर्म में भी CH3 प्रेजेंट होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर क्या हो जाएगा H C डबल बॉन्ड O और O पे माइनस। और यहाँ पर C में जब आप क्या नाम है, फेलिंग दे दोगे, तो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों तरफ कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप होने के कारण, और आइडोफॉर्म दे दोगे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O पे माइनस। तो आपको B और C आइडेंटिफाई करने बोला था, ये क्या हो गया C, ये क्या हो गया B, उसके साथ वाला पर्टिकुलर रिएक्शन उसका, और ये क्या हो गया सर, A हो गया। तो इसी के साथ हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट और सॉल्व क्वेश्चन भी खत्म हुआ, ठीक है सर, अब जल्दी से नोट कर लीजिए। हाँ सर जी, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें क्या लिखना है, फाइनल स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला कंपाउंड क्या है, बेंजीन, उसके साथ क्या है C6H5C डबल बॉन्ड और ClAlCl3 के प्रेजेंस में। तो सर इसका फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा सर, क्या मिल जाएगा यहाँ पर C6H5, ऐसे ऐसे, रात जाग जाग के मेहनत आया कितिया, बेंजोफिनॉल बन जाएगा, ठीक है। बेंजीन के साथ जब हम लोग ये लेंगे तो हमें फाइनल प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। इसका मैकेनिज्म मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ,
यहाँ पर H2SO4 HgSO4 दोगे तो यहाँ पर क्या होगा, एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। मेजरली कीटोन बनता है, सिर्फ एक केस होता है इथाइन का जिसमें एल्डिहाइड बनता है, वो मैंने अपने पहले लेक्चर में बताया था, आप उसको जरूर से देखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हो गया। यहाँ पर सिंपली हमारा क्या हो जाएगा सर, एल्डिहाइड बन जाएगा। ये क्या है इसका फाइनल प्रोडक्ट, आप इसको नोट कर लीजिए।